दोस्तों हमारे पास है ये फॉर्च्यूनर और दोस्तों कार ओनर का कहना है कि गाड़ी टायर जल्दी जल्दी वियर कर रही है। तो बंदे वीडियो में देखिए कैसे टायर वियर हो रहे हैं। लाखों रुपए के टायर दोस्तों एक बार में खत्म हो रहे हैं। तो कॉज तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इस तरफ को भी टायर नया आया और इधर खत्म हो गया। ये कर रहा है दोस्तों ये, और जल्दी टायर वियर हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी हमने इसकी पूरी सस्पेंशन को खोल दिया है जो कि काफी दर्दनीय हालत में है। और यहाँ पे वाल जॉइंट खत्म है, ये देखिए, और स्टीयरिंग एंड खत्म है, और यहाँ पे देखिए लिंक रॉड खत्म है। और जो मेन चीज है दोस्तों, यहाँ पे जो मेन चीज होती है इसके, ये देखिए वाल जॉइंट जो कि टायर को पकड़ के रखते हैं, खत्म है। और ये भी देखते हैं आप, ये भी खत्म है, बिल्कुल ही ठल है दोस्तों इसमें। और जो बुशी चेक कर रहे हैं, बुशी इसके दोस्तों ठीक है। जो हमने चारों चेक किए, जो जिनका मेन रोल होता है, इनका भी मेन रोल होता है बुशिज का, ये बिल्कुल ठीक है। तो करते हैं दोस्तों इसका निवारण। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी में ठल 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 एक बुश की वजह से ये भी बढ़ गई है। तो करते हैं बिल्कुल टिकाऊ एंड सस्ता काम। कुछ चाइल्ड पार्ट है जो हम इनमें क्या करेंगे, लगाएंगे। ये स्टीयरिंग वाल जॉइंट है, ये स्टीयरिंग एंड है, ये आपके जो सस्पेंशन आर्म के लोअर सस्पेंशन आर्म है दोस्तों इसमें, और अपर है। तो दोनों के इस गाड़ी में जो यूज हुई है, जो टेक्निकली में हमने इंजीनियरिंग में एक्चुअली पढ़ा है, इस गाड़ी में जो है बिशबॉन डबल बिशबॉन सस्पेंशन सिस्टम यूज हुआ, इंडिपेंडेंट और विद लाइव एक्सल सीबी टेक्नोलॉजी, कांस्टेंट वेलोसिटी टेक्नोलॉजी है। तो इसे रिमूव करना है, इसे चेंज करना है। दोस्तों इसको निकालेंगे लोकल विधि से बाहर, और दूसरा प्रेस मशीन पे भी, क्योंकि काम सीखने वाले बच्चे दुनिया में बहुत हैं। अगर मशीनें नहीं है तो हाथ तो होंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका, ये देखिए, ये तो कर रहे हैं हम खली और दारसिंग वाला काम। बाजू में दम चाहिए इसके लिए, तो इसको रख दीजिए यहाँ पे और इसे कर दीजिए यहाँ पे एंटर। पकड़िए स्टाफ नर्स, कोई बड़ा थोड़ा लेके आइए, मार खली अंडरटेकर को। सीधा सीधा, थोड़ा ऊंचा रखो, ऊपर को। अंडरटेकर, तो दोस्तों अंडरटेकर निकल गया। ये दो लोकल विधि है निकालने की। तो दोस्तों तरीका, बैरिंग की कोने पड़ी होती है पुरानी वर्कशॉप्स में या कहीं से लेके आना डिफरेंट आए की, तो इसमें यूज करना। देखिए बाल जॉइंट को इस तरीके से बैठाना है इसमें, ये देखिए बैठ गया यहाँ पे, और रख दीजिए किसी पाइप पे थोड़ा ऊंचा सा, और इसको रख दीजिए यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और इसको हल्का हल्का इस तरीके से चलिए। तो देखिए ये तरीका है, बैठ गया प्रॉपर। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, बाहर को निकल आना इसने, तो इसके ऊपर कोई पुरानी बैरिंग की कोन रख दीजिए और ले लीजिए खली का हैम्बर। बचाना जी, अपने आंखें ऊँखें बचाना है, थोड़ी केयर करनी है। ये देखिए दोस्तों, देखिए बराबर उठाना नहीं है। और यहाँ पे फाइनली देखिए आ गया ना दोस्तों, देखिए, ये देखिए पूरा का पूरा बैठ गया। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए कॉलर, पूरी की पूरी कॉलर बैठा दी, और उसके ऊपर लॉक लगाना है। तो दोस्तों ये तो हो गया खली का तरीका, क्योंकि कोई ऐसा ना कहे कि इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान सब कुछ कर सकता है, दिमाग की बात है। अब करना है हमने इसमें ही कौन सा सिस्टम यूज है, हाइड्रोलिक सिस्टम, वो भी बताऊंगा कैसे। दूसरा लाइए जी इसका, इसको भी आपको बता दूं ये कैसे खुलेगा। पुराना सा कोई पुराना बैरिंग की कोन होगी आपके पास, यहाँ पे रखना है इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि डैमेज है तो इसे तो सीधा चेंज ही करना है। ये देखिए निकल गया पार्ट। नया कैसे डालना है, नए का तरीका, आपको पाइप लेनी है, या फिर आप इस तरीके का कुछ भी, ये देखिए यहाँ पे, और ऊपर से छोटी पाइप पकड़ना है। तो ये तरीका रहेगा यहाँ। कोशिश
करें कि लीफ स्प्रिंग ही लें आप यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल 0-0 और इस तरफ लगा दीजिए लॉक। ये हो गया। अब चलिए हाइड्रोलिक सिस्टम को। यहाँ पे हमने किस तरीके से इसका बुश निकालना है या इसका बॉल जॉइंट निकालना है, लाइए जी लाइए। तो यहाँ टेक्निक है। अब ये यहाँ पे लगेगा आइंस्टाइन का IQ लेवल। आइंस्टाइन जी ने जो किया था, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रख दीजिए सॉकेट और सीधा ही एंट्री। दोस्तों सेम चीज वही है, यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर कर रहा है और वहां पे क्या कर रहा था, हमारी हैमरिंग। तो फटाफट इसको न्यू डालना है। इनका न्यू डालने का भी पुराना निकाल दीजिए, न्यू इंस्टॉल कर दीजिए। ऑयल ले आइए हल्का है जी ऑयल। समझना है करना क्या है। सबसे पहले तो आपको एक इस तरीके का यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या रखना है आपने, एक पाइप, और इसको थोड़ा थोड़ा कर दीजिए ओपन। जो थ्रेड है वो नीचे की तरफ को। तो दोस्तों कोई बैरिंग का कोई पुराना आपके पास क्या पड़ा होगा, बैरिंग के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक होता है रनर, एक होता है रेसर। तो इस केस में क्या है, ये तो आपका क्या है, एक जगह स्टैटिक है और इसके अंदर जो घूम रहा है उसे कहेंगे हम दोस्तों अंदर रेसर। जो अंदर घूम रहा है रेसर है और जो बाहर रुका है इस टाइम ये क्या है आपका रनर है। तो रनर पड़े होंगे आपके पास, इनको लेना आपने और इस तरीके से यहाँ पे रख दीजिए यहाँ पे। ओके दोस्तों, हल्का सा ऑयल लगा लीजिए क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे लुब्रिकेशन से बिल्कुल सॉफ्टनेस होती है इसमें और बिल्कुल इजी ऑपरेशन भी होता है ऑयल से। तो इसको रख दीजिए इसके ऊपर इक्वल और इसके ऊपर रखना है आपने कोई पाइप। ऐसा पाइप रखना है जो कि इसके अंदर ये चला जाए। ऐसा ना रख देना छोटा दोस्तों या फंस जाए, ये नहीं रखना है, बाहर से जो एंटर कर जाए इस तरीके का। तो जब निकलेगा तो ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। अब चलिए आप उठा के लिए थोड़ा सा सीधा, ये देखिए देख सकते हैं आप, जूम करिए यहाँ पे, ये देखिए। इसके बाद पंप मेरा रुक गया और इसके बाद आगे नहीं जाएगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल 0-0 सेटिंग होगी, 0-0 सेफली बैठ गया, कोई नुकसान नहीं। नेक्स्ट लाइए। इसका तरीका निकालने का, कोई ऐसी चीज हो, यहाँ पे ये बैरिंग है हमारे पास तो इस बैरिंग के यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों खुल गया, ये तरीका है। और न्यू इंस्टॉल, हल्का हल्का यहाँ पे ऑयल यूज कर लीजिए। तो इसका भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि पहले निकला ये ऊपर को आप डाल दिया आपने नीचे से, बाद में गलतियाँ ना हो, पहले ही सेटिंग कर लीजिए। तो यूज किया यहाँ को, यहाँ पे हमने रनर को यूज करना है इस तरीके से और थोड़ा सा इसको खोल दीजिए इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे मर्जी कीजिए जो आपका मन करता है, क्योंकि इंसान के आगे किसी की नहीं चली आज तक। ट्रम्प सुनता है किसी की? नहीं सुनता है दोस्तों ट्रम्प पर। जो करना है करना ही करना है। अब इसको रोक दीजिए। अब चलिए प्रेशर से, ये देखिए दोस्तों 0-0 सेटिंग
बिल्कुल 0-0। इसके बाद अगला प्रोसेस देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सर्कुलर लॉक केस को निकाल दिया और अंदर का लॉक भी निकाल के यहाँ पे जो स्टीयरिंग का हमारा डस्ट कवर है इसको भी निकाल दीजिए। ये देखिए। अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे ये हमने जो आपको यहाँ दिख रहा है इसे लॉक, यहाँ इसे भी खोलना है दोस्तों। यहाँ से जो चेक नट है हमारा एंड स्टीयरिंग वाला जो एंड और एंड का जो, तो इस तरीके से इसको भी कर दें यहाँ से रिमूव। ये स्टीयरिंग एंड है तो इसे भी चेंज करना है। और इसके बाद खोलना है इसका नट। ये है आपका अलाइनमेंट का नट। यहीं से क्या होती है, टो इन टो आउट सेट होती है, जिसकी वजह से आपका टायर खराब नहीं हो सकता। ये आपने रखना है सामान संभाल के और ये निकाल दीजिए। और इसके बाद हमारे पास ये टूल है, दिख रहा है आपको, डिफरेंट टाइप का। तो इसको यहाँ से एंटर कीजिए, वहाँ पे लगाएंगे और उसको खोल दीजिए। पर ये तो सबके पास नहीं होगा, बिल्कुल बच्चा भी इसे खोल सकता है। हम आपको ऐसी टेक्निक सिखाएंगे कि आपके पास टूल नहीं है तो कैसे खोलना है। पाइप रेंच, स्लाई रेंच हर घर में मिलता है दोस्तों, ये हर घर में होता है ये। तो इसका यूज करना है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 12 से 1 की तरफ को, यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज, तो इसको उल्टा घुमाना है। उल्टे का मतलब है यहाँ से, और यहाँ पे अंदर स्लॉट भी है, स्लॉट से भी खोल सकते हैं आप। बहुत तरीके हैं आपके पास। चलो जी, लगाओ जोर। चलो हंसा लेना, शूट करते रहना। चलो चलो चलो, नीचे थोड़ा नीचे से। चलिए चलिए चलिए, स्लिप हो रहा है। चलिए चलिए, चलो। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये सारे ऑप्शन हैं कि इस काम में किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। टेक्निक्स है इसमें, बस टेक्निक। ये देखिए बज गई ना दोस्तों घंटी। ये घंटी टायरों की बजा रहा था, ये आपके पास है न्यू बिल्कुल एकदम से। तो इसको लगाना है वापिस इसी तरीके से। तरीका फिर यही टाइट करने का। चलिए अब इसको क्लॉकवाइज टाइट करना है। चलिए चलिए दीजिए जोर। चलिए 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 चलिए, बस। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका। नट निकाल दीजिए बाहर। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। यहाँ पे बुशिज में भी क्या रोटेशन है ना दोस्तों, कमाल की टेक्नोलॉजी। तो फाइनली सस्पेंशन आपको लगाना किस तरीके से हमने, ये चीज़ आपने देखनी है। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल ईजी। इसमें बोल्टों में भी फ़र्क है। अब यहाँ आपको अपनी टांगे, हाथ, बाजू सब यूज करना पड़ेगा। ये देखना आपने किस तरीके से इसकी फिटमेंट है। अपने स्लॉट पे बैठेगा दोस्तों, आप इसको गलत जगह नहीं बिठा सकते। ये अलाइनमेंट के हैं, इससे आपकी जो है कैमर एंगल जो है सेट होता है।
जब अलाइनमेंट होनी है तो कैसे होती है ये देखिए। ये जो अभी क्या है, आर्म क्या है आपके अंदर है, तो आर्म को अंदर बाहर कौन लेके जाएगा, ये बोल्ट। ये देखिए, ये देखिए अंदर बाहर जा रही है ना दोस्तों। ये आपका जो है कैम्बर एंगल, कैम्बर एंगल सेट करती है, यहाँ से कैम्बर एंगल सेट होता है हमारा इस गाड़ी का। तो बोथ साइड है दोस्तों, इस फ्रंट में भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप सेम चीज़। जो इसकी फिटमेंट है, टाइटनिंग है, नट बोल्ट की लास्ट में करेंगे। और इससे पहले हम क्या करें, इसका अपर सस्पेंशन आर्म क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो यहाँ पे अपर सस्पेंशन आर्म इस तरीके से, और ऊपर से करना है बोल्ट इंस्टॉल। तो यहाँ पे लॉक बैठाना है, कैसे बैठाना है ये देखिए। एक होल्ड की हुई चीज़ पे कोई चीज़ बैठाना इजी रहता है। अगर नीचे में इसको बैठाता तो थोड़ा सा क्या हो जाता, मुझे प्रॉब्लम हो जाती। और यहाँ पे आपने इसको भी क्या करना है, लॉक लगाना है। किस तरीके से ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपर आर्म है जो, इसका लॉक लगाना है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर। लॉक बैठ गया दोस्तों। उसके ऊपर से डस्ट की रबड़ रोटेशन दे दीजिए। इस तरीके से ये देखिए, पानी पूनी अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद इसका लॉक, लॉक को बैठाने का तरीका। तो इसका जो लॉक के हमने स्क्लिप कैसे लगाना है, ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से वायर ले लीजिए और इसको यहाँ पे, और दोस्तों इसको यहाँ पे लेके दबाना है इसे वन साइड। जैसे आपने इसको यहाँ ले लिया, ये देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल 0-0, कभी पानी और डस्ट अंदर नहीं जाएगा। लगाने का तरीका दोस्तों, यहाँ से इस लंबा बोल्ट अंदर पहले एंटर कर दीजिए और बाहर अपने हाथ के पास ही पकड़ के रखिए और इसको कर दीजिए यहाँ बिल्कुल इजी एंटर यहाँ पे। और यहाँ से आपका बोल्ट इस तरीके से, ये देखिए आ गया ना दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए हो गया फिट। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये क्या डंपर है और इतना पतला डंपर है और कैसे कूदती है गाड़ी, आपको खुद पता है। फॉर्च्यूनर हम इस तरीके से चलाते हैं तो इतनी कर देखिए, शाफ्ट के ऊपर इतना वेट है जो कि पूरे जंपों को सहन कर रही है। तो इसे भी फिट कर देते हैं। नहीं है कि सिस्टम अलग अलग है, तो आपको यहाँ से एंट्री करवानी है अंदर को और आर्म को देना धक्का नीचे को। इस तरीके से बोल्ट लगा दीजिए ऊपर, सॉरी नट लगा दीजिए ऊपर। तो जैक ले आओ, ये आपका पक्कर का नट भी करना है टाइट इस तरीके से। हर चीज फाइनल आपने सिस्टम से चलते रहना है। अब इसके बाद आपका जो नक्कल है ये फिट होगा और सस्पेंशन आपकी धीरे धीरे क्या है अटैच होती जा रही है। दोस्तों जमूर का कमाल, फॉर्च्यूनर के एक्सल पे आई मुस्कान। तो दोस्तों हमने फॉर्च्यूनर 60 लाख की नहीं देखनी है, हमारे लिए पेशेंट है। और पेशेंट के क्या है, आर्गन्स खराब है, छोटे छोटे ये डल जाते हैं। और ये जो घंटी है ना दोस्तों बज रही थी, ये भी सब खत्म हो जाती है। ये नहीं कि इसमें भाई बड़ी गाड़ी देखेगा, जो फोबिया बन गया है ना हमारे इंजीनियरों में कि फॉर्च्यूनर है या रेंज रोवर है या टोयोटा की कोई बड़ी गाड़ी है, लैंड क्रूजर, कुछ नहीं है। ये एक डॉक्टर के लिए क्या सब पेशेंट है।
क्योंकि डॉक्टर के पास चाहे भिखारी का बच्चा आ जाए तो अमिताभ बच्चन आ जाए, डॉक्टर के लिए पेशेंट है। तो उस तरीके से कीजिए, काम खुल के कीजिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल 0-0 काम हो गया। तो दोस्तों जेन्युइन काम, कस्टमर के चेहरे पे जरूर आएगी मुस्कान।